अम, क्योंकि अब तारिक आ चुके हैं। अच्छा, ठीक ठीक। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम तारिक। हाँ, तारिक शाइस्ता पाकिस्तान। बड़े दिनों के बाद गायब होके आई हैं। और हाँ ये जी, बस कुछ बिजी थी। हाँ, अब इनको इंशाल्लाह पकड़ के रखना है, यहाँ पे रहना है। राबिया भी आ गई हैं, लेकिन तारिक वही वही वाली बात के हम लोग जब सॉरी हम लोग कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है कि आज इसमें एडिशन कैसे करते हैं भाई? ऐड अ पेज, ऐड पेज का वो, अच्छा ये ऐड पेज। अच्छा, आप जितने लोग आज मौजूद हो, राइट, आप ये बताओ, जिंदगी में कोई ऐसा मरहला आया है जब इंसान डर जाता है और कांपने लगता है? वही लड़कियों के लिए तो छिपकली काफी होती है। या कॉकरोच भी काफी होता है। हाँ, ये भी सही है। तारिक आप बताओ, आप या इस वक्त लाइक ओनली मेल पार्टिसिपेंट, कभी कोई ऐसी चीज जिसमें इंसान के एकदम से एकदम दिल धड़काओ जोर से, या लाइक कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा लाइक योर पर्सनल एक्सपीरियंस डिसरिगार्ड ऑफ एनीथिंग? हाँ, मतलब कभी गाड़ी चलाते हुए कोई ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट है, हाँ हाँ। एक्सीडेंट हो या कोई मतलब अगर मैं शेयर करूंगा तो लोग थोड़ा सा, मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा स्कूल में होता था, स्कूल बस में हम लोग आ रहे थे जी। कराची में। जो लोग रहते हैं उनको याद है कि वो जो ओल्ड सिटी है उसमें जो पुरानी दुकानें होती, नाम एक मिनट भूल गया, मतलब अंदर का ही है बस, लंडी कोतल वगैरह नहीं, लंडी कोतल नहीं, वो जो सदर की वो जो टावर की तरफ होती हैं। तो वहां पे मैंने, हाँ, तो उधर मैंने ना एक एक्सीडेंट देखा, एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा गिरा, उसके ऊपर बस चल गई, मतलब दैट वाज रियली ओ। पेनफुल, बहुत ज्यादा हुआ। दूसरा मुझे पता, ये मैं बचपन की बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल गोइंग था, 8वीं क्लास में होऊंगा, 9वीं क्लास में होऊंगा, तो उसने मुझे काफी मतलब एक जहन में एक नक्श छोड़ दिया। डिस्टर्ब कर दिया, हाँ। जी जी। दूसरा मुझे एक ये हुआ, आप लोग तो खैर ख्वातीन का पाकिस्तान में कब्रिस्तान जाना मना है। हम्म। समहाउ मेरे ताया की वफात हुई थी 84 में, 81 में, ठीक है। तो मैं हम्म। उस वक्त मैं भी उस स्कूल गोइंग ही था। तो मैं जब उनकी तदफीन के 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद हम लोग जो दोबारा होता है जुमेरात को लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने, सारे घर के बड़े हो गए, तो हम्म। उसमें थोड़ा सा मैंने जब जो वहाँ पे कब्रिस्तान में कब्रों का हाल देखा, मतलब मुझे वहाँ पे मतलब हड्डियां नजर आई, ये हुआ, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा झंझोड़ दिया था कि इतना बुरा हाल हो सकता है लोग यहाँ पे वो करके। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, जो बचपन से जो मेरे कुछ न कुछ हो गए, जब भी मैं कभी कब्रिस्तान जाता हूँ तो मुझे याद है कि ये मतलब कितनी मसला है यहाँ पे कि लोग जो हैं हम्म। बारिश हो जाती हैं, कब्रें टूट जाती हैं, उनके जो भी वो हैं तो ये निकल जाते हैं। ये तो मैं बचपन का बता ओ। रहा हूँ। बाकी बाकी हम्म। एडल्ट लाइफ में बहुत दफा हुआ है कि अगर कभी आप एक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया कि ना गाड़ी खुद चला रहे हैं, कोई गाड़ी इतनी क्लोज गुजरी कि वो जस्ट नियर मिस वाली सिचुएशन में आप चले गए कि ओह बच गए, बच ये हो गया। हम्म। तो और कभी रिसेंटली हुआ था, मैं और इरम हम लोग चहलकदमी कर रहे थे, तो समहाउ कोई एक कुत्ता अंधेरे में, मतलब ये आफ्टर ये खाने के बाद रात को ना, तो एक कुत्ता, जो यहाँ पे पेट्स होते हैं लेकिन वो समहाउ जो 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 डॉग ओनर थे उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया था, वो उसको कुछ समझ में आया, वो भागता हुआ बहुत तेजी से हमारी तरफ आया और उसने हम्म। इरम पे जंप की। तो वो एकदम से शॉकिंग था कि एकदम से अचानक अंधेरे में कोई चीज आपके ऊपर आ जाए। हम्म। तो इस तरह के हैं, इंसान काफी डर। वाकयात होते हैं जी, लेकिन हाँ। सही। दिल दहलाने वाले। हाँ। हाँ, तो एकदम से जो वो कहते हैं कि कलेजा हलक में आ जाए, तो वो सिचुएशन आ जाती है कि सडनली फ्यू सेकंड्स के अंदर आप देखते हैं ओह ये क्या हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद 1-2 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं आपको अपने आप को कंपोज करने में, रिएक्टिव रिएक्शन करने में। या
सो कहने का मकसद ये था, जो मैं ये लाइफ शेयरिंग एक्सपीरियंस थे ना, ऑफ कोर्स शाहीना, शाइस्ता, नौशीन एंड राबिया, लड़कियां तो ज्यादा डरती हैं, राइट? सो लाइक घिघी बन जाना, आवाज ना निकलना, राइट? इस किस्म की चीजें अक्सर अक्सर होती हैं, राइट? कि कुत्ता आ जाए सामने, या लाइक एक्सीडेंट एज वेल, राइट? या कोई भूत आ जाए अंधेरे में, नहीं, लाइक डर डर होता है, राइट? तो कहने का मकसद है कि हम फियर को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि फियर होता क्या है, राइट? और जब कहा जाता है, जब अगर इस लफ्ज पे गौर करें कि फियर, के डरो, राइट? डरो, अगर ये कुरान कहता है कि डरो, तो डरो कैसे डरो? हाँ, नहीं, अल्लाह पे तवक्कल तो करो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि फियर अल्लाह से डरो भी। और या तो जब हम फियर को जब चाहते हैं, तो अल्लाह के सामने, अल्लाह जैसी लाइक बड़ी जात, जो दुनिया की लाइक जो हर डर का क्रिएटर भी है, हर ऐसी डरावनी मखलूक जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो अगर हमारे सामने आ जाए तो हम तो एकदम डर जाएंगे, लाइक लीव अलोन एक बड़ी कोई भयानक सी बला हमारे सामने आ जाए, हम तो छोटे से कॉकरोच से भी डर पड़ते हैं, राइट? कल ही की बात हो रही थी, स्पाइडर आई, तो मैं मीटिंग में थी, स्पाइडर मेरे लेग पे लाइक मुझे नजर आई, और मैं आई वाज अबाउट टू जंप एंड स्क्रीम, राइट? सो स्पाइडर, इतनी छोटी सी चीज से लाइक मैं डर जाती हूँ, बट लाइक व्हाई डोंट आई हैव अ फीलिंग ऑफ डर, लाइक वो, लाइक आई हैवंट डिफाइंड डर। मैंने जो अल्लाह से डरने का है ना, उसको मैंने समझा नहीं है कि मुझे डरना है, किस तरह से डरना है, लाइक आई मीन नॉट टू जंप, नॉट टू इंक्रीज, बट आई हैव टू जस्ट इमेजिन कि मैं मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और मेरी घिग्गी बन जानी चाहिए उस वक्त, मेरे जबान से लफ्ज नहीं निकले मेरे, लाइक हम अल्लाह की क्रिएशंस को, छोटी छोटी क्रिएशंस को देख के डर जाते हैं, स्क्रीम करने लगते हैं, एंड लाइक अल्लाह सुब्हाना ताला से हमारे डर की क्या क्या मिकदार है, राइट? तो मैं यही चाह रही थी कि हमें जो मैक्सिमम डर अगर किसी को आया हो किसी के दिल में, राइट, उस डर से, और लाइक ऐसा भी हुआ है कि वो डर के बाद, अगर जैसे तारिक ने एक्सीडेंट के बारे में शेयर किया, कभी ऐसा हो जाता है, मेरी गाड़ी तो यानी कि बकायदा एक्सीडेंट हुआ था, लाइक नॉट किसी, मैंने उसको स्वर्व किया था और वो फुटपाथ पे चढ़ के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, एंड आई डोंट नो वेयर द कार वाज गोइंग, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड माय मदर वाज विद मी, राइट? और जब जब कार हॉल्ट हुई, रुकी, किसी पोल से जाके टकरा के खुद ही हॉल्ट हुई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर वाज ओके, बट मेरी टांगें जो हैं तकरीबन आधे घंटे तक उनका जो कपकपी है वो नहीं जा रही थी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? सो ये हाल था मेरा, यानी कि उसके बाद तो वो था डर, राइट? तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला से डर, क्या मैंने डर को समझा, कभी एनालाइज किया उस डर के मायने को, ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर। आगे आप लोग अपना खुद निकाल लीजिएगा, तारिक ये आप नोट कर लीजिए उन जी आयतों के जी। लिए जहाँ पे डर आना है। सो शाइस्ता जी, वर्ड है कोई डर का आपने जो कुछ दिया, जो जो कुरान में तो अल्लाह, खाशईन, जो डरते हैं, और डर से तो पत्थर भी गिर के कांपने लग जाता है, राइट? सुम्मा कसत कुलूबुकुम, राइट? उसमें है मिन मिन खशियतल्लाह, अल्लाह की, हाँ, इसकी अल्लाह के डर से, राइट? और भी होंगे, आई कैन, जब भी आप उस प्रोजेक्ट पे, जिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो हम लोग सब मिलके आपकी मदद करेंगे, मैं हूँ, राबिया है, शाहीना, एवरीबडी, राइट? तो शाइस्ता, जो तारिक हैं, उन्होंने अपनी 89 आयत की सीरीज कर ली है, अब वो उसको इंडिविजुअली रिकॉर्ड अलग से करेंगे, ताकि हम अपने अच्छा, यंगर जनरेशन को वो शेयर कर सकें, ठीक लाइक ठीक। छोटे, क्योंकि मैं तो बीच में क्लास में खामखा में बोलने लग जाती हूँ बेपैर और सर के, सो वो अगर तरतीब से होगा तो इंशाल्लाह हम अपनी यंगर जनरेशन को वो चीज़ एटलीस्ट भेज देंगे,
सुनना ना सुनना, अल्लाह ने हिदायत देना, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। हम अपनी कोशिश कर डालेंगे, राइट। फिर एक एक प्रोजेक्ट लेके, जाहिर है वो वाला प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ऐसी सीरीज बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, राइट। सो बहरहाल आज चलते हैं मदीना बुक की तरफ। शाइस्ता, आप काफी दिन बाद ज्वाइन कर रही हैं, तो ये मदीना बुक है। इसको हमने पहले पेज से शुरू किया है। आपके पास कॉपी शेयर कर ली होगी, है आपके पास? ठीक है, उसको आप पहले पेज से जरा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, और फिर जहाँ जिस पेज पे आपको मुश्किल हो, या आप मुझसे पढ़ लीजिएगा, या आप शाहिना, नौशीन, किसी को भी, आप राबिया, किसी को भी कॉल करके आप कहें कि मेरे साथ ये कर लो, राइट। क्योंकि काफी पेजेस हो चुके हैं, तो ठीक ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ, ठीक है। ठीक शाहिना, नंबर बता दीजिए, कौन सा नंबर पे हम मदीना 24 पे आज हम करेंगे। 24 पे। अच्छा ठीक तो हम ठीक है। एक वो एक दो दो पेज ये करते शेयर कर रहते हैं। देना, पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है। जी मैं शेयर कर दूं। राबिया, शेयर कर देना मदीना बुक आप शाइस्ता के साथ, जी ठीक है। ठीक। 24 है। चलें, राबिया आप पढ़ दें। ओके। अल बैतु मिनल बैती, अल मस्जिदु इलल मस्जिदी। क्या चीज नोट की नौशीन आपने इसमें? अल बैतु से मिनल बैती हो गया, क्या नोट किया आपने? क्या तब्दीली आ रही है? अस्सलामुअलैकुम। मिनल बैती यानी मिन और इला, इला तरफ है और मिन से, इला तरफ यानी मस्जिद की तरफ। वो तो सही है, मिन और अला तो सही है। जो अल बैतु था वो अल बैती हो गया, उसमें क्या फर्क देखा आपने? अच्छा, ये वो हरूफे जर की वजह से। हरूफे जर था मिन, और इला मिन, हरूफे जर था, तो ये मिनल बैती हो गया, ये इलल हाँ मस्जिदी हो मजरूर, गया, ठीक है। जार मजरूर, हाँ जार मजरूर हो गया, याद रहेगा। जी इंशाल्लाह। और ये दोनों मिलके मुरक्कबे जारी हो गए, ठीक है। मुरक्कब जारी, जार और मजरूर, ठीक है। ठीक। हरफे जर और मजरूर। अच्छा, अब ये मुकालमे लिखे हुए नीचे, वो पढ़ना शुरू कर दें। अल मुदर्रिस, अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु मिन अइना अंता, मिन अइना अंता, आप कहाँ से है? मुहम्मदुन अना मिनल याबान, अना मैं मिनल याबान, जापान से हूँ। जी आगे। ओके। अल मुदर्रिसु वमिन अइना अम्मार, अम्मारुन, अमारुन, हाँ वमिन अइना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है? मुहम्मदुन हुआ मिनस सोयीन। सीन, सीन वो तशदीद ओके, के नीचे अगर लगा हो तो वो कसरा होता है, ठीक है। हाँ कसरा होता है, ठीक है। सही। वो चीन से हैं। ठीक है। अल मुदर्रिसु वमिन अइना हामिद, और हामिद कहाँ से है? मुहम्मदुन हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से, इंडिया से, हिंदुस्तान से, सही। इंडिया से, हिंदुस्तान से ना, ठीक है। अल मुदर्रिसु अइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है? मुहम्मदुन खरजा, चला गया। हाँ बाहर गया, बाहर गया, खराजा बाहर जाना, हाँ। बाहर गया। अल मुदर्रिसु अइना वहाबा, कहाँ चला गया, कहाँ गया? मुहम्मदुन वहाबा इलल मुदीर, वो गया है ऑफिस की तरफ। सही। अल मुदर्रिसु, उसको उसको नहीं कहेंगे हेडमास्टर या प्रिंसिपल को? मुदीर, प्रिंसिपल को भी मुदीर कहते हैं और ऑफिस को भी मुदीर कहते हैं। ओके सही। जी आगे वअैन पढ़ें। अल मुदर्रिसु वअैन ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया है? नहीं, वअैन ज़हबा अली, ठीक है। और अली कहाँ गया है? मुहम्मदुन ज़हबा इलल मिरहाज, वो गया है गुस्ल खाने की तरफ। टॉयलेट, गुस्ल खाना जो है वॉशरूम, जिसमें नहाते हैं वो हमाम कहलाता है, ठीक है सही, टॉयलेट, ठीक है, सही है। अच्छा अच्छा, अब जो है, अब इन सवालों के उस पे राबिया, अगर मैं आपसे पूछूं मिन ऐना
क्या लिखूं, अंती लिखूं, अंता लिखूं? अंति। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मिन अयना अंती, जी। तो क्या जवाब होगा? अना मिनल पाकिस्तानी। नो, अना मिनल पाकिस्तान। बा मिनल पाकिस्तान, राइट? आपने क्या बोला? पाकिस्तानी। अगर आप हाँ। पाकिस्तानी बोलोगे तो उसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं एक मर्द पाकिस्तानी हूँ। अगर आपको बोलना है आप एक औरत पाकिस्तानी हो तो आपको पाकिस्तानिया बोलना पड़ेगा। ओके। बोलता ठीक है, ठीक है। तो फिर उसमें अना मिन नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे अना पाकिस्तानिया। ओके ओके। और लड़का होगा तो पाकिस्तानिया। वो कहेगा अना पाकिस्तानी। बाजी ओके। एक बात बोलूं जी कि ना ये जो मिल लगा हुआ है तो शायद राबिया ने इसलिए उसके नीचे कसरा लगाया है, या नहीं लगाया शायद उन्होंने, क्योंकि ये देखिए या हाँ, ये तो कसरा वो, हाँ ये आना हाँ, यही मेरा वो ख्याल मिन की वजह से यह की हो वजह गया। से ठीक है, लेकिन अगर उसे जी। खाली ये मिन नहीं लगाना और जुमला ऐसे बनाना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो क्या बोलना पड़ेगा? अना पाकिस्तानिया। पाकिस्तानिया। ठीक है, अपनी नेशनलिटी बता दी। ठीक, सही। तो तो ये जी ये तो जी बोलो। जुमला ये सही नहीं होगा, अना मिन पाकिस्तानी। नहीं नो, नहीं वो गलत होगा। पाकिस्तानी, अच्छा जे कसरा कसरा के साथ, वाला सॉरी। कसरा वाला अच्छा अच्छा जी या अच्छा, मैं अना समझी मिन उन्होंने पाकिस्तानी। नी जरा खींच के पाकिस्तानी। हाँ नहीं कर दिया हाँ, था इसलिए याद मैंने था। मिन, हाँ मैंने मिन वाला वो कसरा लगाया था मिन की वजह अच्छा से। आपने मिन, हाँ हाँ, समय वो समय थोड़ा सा दूसरा वाला याद, तो हाँ मैं समझी, आपने उसको जरा लंबा कर दिया तो मैं समझी या के साथ जी। बताया। दोनों में ठीक डिफरेंस यही है कि लंबा होगा तो वो हो जाएगा सही। है, ठीक। चलें जी जी। चलें, ये हो गया आज। शाइस्ता, अभी आपको जरा पहले पेज से पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इसमें आओगे। सिदरा, समझ आ गया? एक एक बात पूछनी थी बाजी, जी पूछो। जैसे अगर ये हम खाली हम कहते हैं कि घर है वो, तो यानी पहले से हमारा खुलासा भी हो जाएगा, बैतुन होता, फिर जब उसको हमने मार्फा बना तो अल बैतु हो गया, फिर जब हमने उस पे हर पे जार लगाया तो मिनल बैती हो गया, सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बैतुन बैतु और मिनल बैती। हाँ सही ठीक है। है। हाँ तीनों शक्ल आ गई। सो शाबाश, लाइक कॉन्सेप्ट को समझते रहो इंशाल्लाह। देखिए ये किताब जो है आपको बगैर ग्रामर के लफ्ज इस्तेमाल किए हुए ग्रामर सिखा रही है। जी। सो इंशाल्लाह दिस इज अ गुड बुक। और 4 किताबें हैं इसकी, मैं चौथी किताब को डाउनलोड नहीं कर पाई। और एक और किसी ने मुझे बताया कि इन किताबों की जैसे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अभी इज टू अर्ली, आप डाउनलोड नहीं कीजिएगा जब तक आपको जरूरत ना पड़े। जब आप ये किताब नंबर 1 पूरी कर लीजिएगा तो फिर ये देखने के लिए कि आपने उसमें कोई गलती तो नहीं की, पहले आप खुद से एक्सरसाइज करें। फिर इसकी कीज भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, पीडीएफ। बाजी ये बुकें अवेलेबल है मार्केट में? ये बुक अवेलेबल है मार्केट में? जी। दैट्स वेरी गुड, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो मस्जिद में अबू बकर में मिली। ओह, तो नंबर 4 वाली देख लीजिएगा क्योंकि उसका पीडीएफ नहीं है। कि मैं पूछवा लूंगी, और अगर किसी नहीं को नहीं नहीं, वो एक एक बच्चों की किताबें हैं, वो नहीं, बच्चों की 8 किताबें वो अलग हैं, वो ओ बिल्कुल। हाँ, वो तो क्या बच्चों के लिए है। नाम का ये डिफरेंस बता दे मुझे। मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? बच्चों के लिए अलग है, वो तो मैंने भी वली के लिए बाय कर ली ऑनलाइन मैंने। अच्छा ये हाँ ये जो मैंने है 8, बुक नंबर 1 मदीना अरेबिक रीडर लिखा हुआ है। हाँ वो बच्चों की है। ओके सही। ठीक है, ये जो हमने दी है इसका नाम भी कुछ इसी का मदीना बुक है, लेकिन ये 4 किताबें, 4 तो मैं वॉल्यूम है। पूछवा लूंगी ना बालगान के लिए। मैं आपको भेज दूंगी जब ऑनलाइन अवेलेबल है। सिर्फ चौथा मुझे नहीं मिल रहा, वो ओके किसी मैं तरह। हाँ आप नाम तो मैं, भेजिएगा, मैं पूछवा लूंगी। ठीक है ठीक है, ठीक। चलें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाउ राबिया आप करोगे या सिदरा? सिदरा, सिदरा आज आप करना चाहोगे? जी मैम। अच्छा, उससे पहले कि जो, होल्ड ऑन, कुरान पे जाते हैं ना। कौन से सूरा है आपकी? मैम मेरी सूरह नहल, नमल सूरह नहल, सूरह नमल। नमल है। नमल नमल
सूर्य नमल है, ठीक है। सूर्य नमल तो आपको यहाँ नहीं मिलेगी, सूर्य नमल के लिए मुझे यहीं आना पड़ेगा। सूर्य नमल का नंबर बताएं, सूर्य नमल का। 29 नहीं 19 27 12 27 है, 20 पावरा है। कौन सी आयत है? आयत नंबर मैम 4 थी शायद, आई थिंक स्टार्ट ही था अभी। 4 ही है, चलें ठीक है, चलें 5वीं पढ़ लीजिए। ओके मैम। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, मेरे ख्याल में सिद्रा ने ज्वाइन कर ली है हदीस की क्लास। नौशीन आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही वक्त है और हम लोग फिर क्लास का डिस्कस करें अगले इतवार को। तो इतवार को वो 40 वीक के लिए 40 हदीसें डॉक्टर अली अल हवालानी करा रहे हैं। बेस्ट स्कॉलर, आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके जिंदगी भर उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। ही इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, राइट। कहीं से लाइक वो इतने हम्बल हैं, कहीं से जाहिर नहीं करते हैं कि वो अल अज़हर से उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है माशाल्लाह। एंड जिस तरह से वो, जिस नॉलेज से वो पढ़ाते हैं, कम से कम 400 उन्होंने ओरिजिनल आर्टिकल इस्लाम पर लिखे हुए हैं। सो ही इज़ अ वेरी वेल पब्लिश्ड स्कॉलर। सो आप लोग ज़रूर कोशिश करें उन्हें ज्वाइन करने का, और उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, और ऐसा जोड़ दें कि वो आइंदा आपको, ज़ाहिर बिजी पर्सनालिटी है लेकिन वो ज़रूर आपके सवालों के जवाब आपको देंगे। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, राइट। सो आप लोग इतवार को 11 बजे वो क्लास होगी। हमारी क्लास या तो हम सैटरडे को लंबी कर लिया करेंगे, थोड़ी जल्दी शुरू कर दिया करेंगे 10:30, और 1.5 घंटे की हम क्लास कर लिया करेंगे। और ये वाला जो घंटा है जो 11 बजे डॉक्टर अली की क्लास होगी, आप लोग सब जरूर ज्वाइन करें। मैंने लिंक भेज दिया था, आप लोग अटैच हो जाएं, एक बार सुन के देखें। ही इज लाइक डिफरेंट, ही इज डिफरेंट, लाइक किस तरह से वो इस्लाम को पढ़ाते हैं इज टोटली डिफरेंट। ओके, बहुत अच्छी तरीका से, राइट। तो ज्वाइन करें सबके सब। राबिया आप भी करिए, इतनी अंग्रेजी तो आपको आ जाएगी कि आप सब, वो उनका एक्सेंट बहुत ही थिक अरेबिक एक्सेंट है, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी, हाँ। तो ही इज लाइक, हाँ, अभी तक वो शुरू में जब वो बीबल बीबल बोलते थे तो मुझे जरा मुश्किल होती थी लेकिन वो पी अभी तक शायद नहीं प्रोनाउंस कर सकते, अभी तक नहीं कर सकते, बट ही इज गेटिंग देयर इंशाल्लाह। कल तो 8 बजे है, हाँ, यहाँ 4 बजे पाकिस्तान के कल। सॉरी, कल संडे को यानी 8 बजे है पाकिस्तान के टाइमिंग में आपका जो क्लास। टाइम है यही वाला, हाँ हाँ ओके। ठीक है। तो मेरे ख्याल में उनका अपना जूम लिंक होगा, और उनकी उनकी जो वीडियोस होंगी वो उन्हीं के चैनल पे होंगी, वो शेयर करेंगे। बहरहाल वो अभी मुझे नहीं पता। माशाल्लाह ऑलरेडी 70 लोग हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग भी आ जाइए, बड़ी क्लास होगी। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से लोग आए चले जा रहे हैं उसमें, माशाल्लाह। सो माशाल्लाह सिद्रा ने ज्वाइन कर लिया है, और आई डोंट नो सिद्रा, एक और मैंने देखा कोई हमारी क्लास से ज्वाइन किया किसी ने। ने भी कर ली। किसने? हाँ, मेमना मैम ने भी कर लिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों तो बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि आपके जहन जो हैं बहुत दूर तक जाते हैं, और सवालों के लिहाज से अच्छे अच्छे सवाल करते हो, तो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ये हर कोई। एंड राबिया, आपको भी खामोश नहीं होना। अगर कोई सवाल आपको जैसे अंग्रेजी में झिझक हो, आप मुझसे उर्दू में कर लो, मैं उसको ट्रांसलेट करके पूछ लूंगी, ठीक है। और ठीक है, सही है। हाँ, लेकिन आप ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि आप जैसे जहनों को जिला की जरूरत है, राइट। जिला, मुझे जिला के मायने नहीं पता, कौन कौन बताएगा? तारिक आप हेल्प करो जिला का लफ्ज तो इस्तेमाल करते हैं, मैंने पता नहीं गलत किया कि सही किया, ठीक। हीरा बख्शी। नशोनुमा की जरूरत है, ये कहना चाह रही नशन, हैं। ये हाँ, ग्रोथ, ग्रोथ कह दें इंग्लिश में, ग्रोथ कहते हैं, हाँ। क्योंकि इस्लामी लिहाज से, क्योंकि उसमें बहुत बहुत वो चाहिए होता है। चलें चलें जी, शुरू कीजिए सिद्रा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन व इन्नका ला तुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमिन
अलीम। व जो है वो कौन सी आयत हर्फ पढ़ रही हैं अतफ है। आप? 5वीं? 6, आयत नंबर 6 ये नमल पढ़ रही हैं, नहल पढ़ रही हैं? नमल। अच्छा, नमल है, सही है। तो अच्छा 6 है, चलें ठीक है। हाँ, वइन्ना कला तुलक्कल हाँ जी। कुराना। जी। तुलक्कल कुराना, तुलक्का का मतलब है कि सिखाए जाते हो। श्योरली रिसीव, ये जरूर काम लगा है ताकीद का, तो जरूर सिखाए जाते। फॉर्म नंबर 2 है। अल कुराना, कुरान ये मार्फा है, प्रॉपर नाउन। मिन जो है वो हरफे जर है। मिन लदुन मतलब ये है कि की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से। हकीम और अलीम की तरफ से। हकीम भी इसम है और अलीम जो है वो इसमें सिफ्त है। तो बेशक तुम कुरान सिखाए जाते हो हिकमत वाले और इल्म वाले की तरफ से। अल्लाह की तरफ इज से। हाँ। जी इज काला मूसा लि अहलिही इन्नी अनस्तु नारा। इज वो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और काला जब कहा, मूसा इसम मारफा है, ली अपनी फैमिली से। ली का मतलब काम, मतलब ये है तिजार है, आहली ही और ही नीचे जमीन। इन्नी इन्नी अनास तो के मैंने देखी है। जो है वो नसब है। मैम ये नसब के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैंने अक्सर देखा है फिर नसब देखा होता है। इन्ना अन्ना, जो जो अगले वर्ब को जो अपने इन्नी अनस्तु, उससे बाद वाला जो इस्म होता है उसमें उसको नसब कर देते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं हरफ नसब। ठीक। नसब सो अगले को नसब का क्या मतलब, क्या कर देते हैं नसब मैम? उस पे जबर ले समझ आते हैं, लाइक ग्रामर के कायदे में। इन अनास तो मैंने इसके ऊपर तो पेश नहीं आ गई। इन्नी में अनास या भी तो है ना, या मबनी है, तो अब उसको तो इन्नी के बाद या, सबसे पहले तो या है ना इसमें, उसको भूल ओके गई आप? असल में इन्ना, ओके इन्ना के साथ या लिखा हुआ है। बेशक मैं, दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज नहीं है। समझ आई? सही हो। जी जी अब हो गया क्लियर सही? हो गया। क्लियर हो जी गया? गुड, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। मैम मुशब्बह फेल भी कहेंगे ये जो हरफ नसब वगैरह है? जी, एक नाम उनका वो भी है, राइट। इन्नी अनस्तु नारन। अनस्तु का मतलब है कि ये फॉर्म 4 है। हम्म कि मुझे एक आग नजर पड़ी है। नारन आग, नार जो है वो सम है वो भी। सा हाँ। आती आतिकुम 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 मिनहा बिखबरिन औ आतिकुम बिशहाबिन कबसिन कबसिन लअल्लकुम तस्तलून। सात में ये जो सीन है ये फ्यूचर के लिए है। और आत ये जो है वर्ब है मजारे कुम जमीन के अनकरीब। मैं आपके लिए आपके लिए आती लाता हूँ या लाऊंगा। मिनहा वहां से, यानी जहाँ आग पे नजर पड़ी है। कोई न्यूज, कोई इतला कि वहां पर क्या है, या आओ ये कंजक्शन है, सॉरी क्या कहते हैं हम, हाँ जी। आती कुम, या वह आती फिर वह आ गया, कुम जमीर, या मैं लेके आऊंगा शहाबी कोई चिंगारी, काबा से जलती हुई, कोई जलता हुआ अंगारा वहां से लाऊंगा। ला अल्लाह कुम, ताकि आप। ला अल्लाह फिर हरफ नसब है। कुम जमीर, तास्तालून ताकि आप अपने आप को वार्म करो, वार्म योर सेल्फ, तापो। सही। सो ये अभी लम्मा आगे नहीं, नौशीन नौशीन का टेस्ट है यहाँ पे। नौशीन, जी बाजी। हजरत मूसा ने नूर देखा था कि नार देखा था? आग दिखी थी ना, नार का वर्ड आता है। तो वाकई आग देखी थी जी या जी, उनको क्योंकि एहसास हुआ था? नहीं नहीं उन्होंने देखी थी।
उन्होंने देखी थी, तो वह क्या जैसे वहां कोई, वाकई आग जल रही थी? हाँ जल रही थी आग? क्यों जल रही नहीं थी? ये हम नहीं पता, लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में इसका जिक्र आया है। तो ये कि उन्होंने ये कहा कि मैंने आग जलती हुई देखी है, मैं उसमें से कोई अंगारा लेकर आता हूँ, अपने घर आग वालों को जलती ये हुई कहा। देखी या सिर्फ परसीव था कि वहां पे आग जल रही होगी? आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग, लाइक मुझे हमेशा सवाल होता था, क्योंकि ये हाँ हजरत मूसा की अल्लाह से पहली मुलाकात है, राइट? जब वो वहां जाते हैं उसके बाद आग लाए कि नहीं लाए ये हमें नहीं पता। नहीं, वहां हाँ तो ये अल्लाह नहीं, कहते हैं, नहीं थी, नूर था। हाँ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वहां उनकी फिर लेने गए थे आग, मिल गए अल्लाह सुब्हाना ताला से, राइट? हम्म, तो या तारीख या वैलिड है ये isn't it? बात पूछना। वैलिड मेरे मुझसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। क्या ख्याल है सिद्रा? हाँ तारिक, आप क्या कहेंगे? आग थी नहीं थी, आग अल्लाह लेने गए, इसको हम कैसे, लाइक इट्स अ वेरी गंभीर किस्म की आयत है। यानी वो रोशन या चमकती हुई चीज क्या थी? वो नूर भी हो सकता है, आग भी। हाँ, हम्म, और उनको उनको किसी ने अफर्मेशन नहीं दिया कि उनकी फैमिली की बातचीत यहाँ पे नहीं लिखी, उनकी फैमिली ने भी कहा हाँ हाँ हमने भी देखी, हाँ हाँ जाके लेकर आओ आग, राइट? हजरत मूसा ने। इट्स नथिंग लाइक दैट, ही फेल्ट इट, ही वेंट देयर। और फिर वहां पे जब जाते हैं तो उनसे कहा जाता है अपने जूते उतार दो, तुम अल्लाह से मिलने आए हो, राइट? तारिक क्या ख्याल है? देखिए, कुरान में बहुत सारी चीजें ना वो एज ए एग्जाम्पल या तशबीहात में बताई गई हैं बहुत सारी चीजें ना, तो उसमें यही है कि जो भी हम अपने फहम के हिसाब से समझ सकते हैं वो हमें उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि मुहकमात नहीं है। वो कुरान में है ना कि तशबीहात है, मुहकमात हाँ। और तशबीहात हैं। तो यहाँ पे नार का वर्ड ही यूज हुआ है। तो अब उसमें ये भी है ना कि हजरत मूसा जो ने जब, अब हम भी फर्ज परसीव करें किया, कोई, हाँ। हाँ परसीव किया, दूर देख कोई रोशनी देखेंगे तो उस पे अमूमन आप उस जमाने के हिसाब से सोचेंगे जब जैसे रोशनी का सिर्फ मंबा जो था वो सिर्फ आग ही होती थी, कि आगे आग होती जलाओ। थी, हाँ, मतलब घरों में भी जो रोशनी करो रोशनी करते थे या अपने महलों में भी वो आग जला के ही करते थे ना। करते थे। सही सही सही। तो वो उसी वक्त वो होगा अच्छा ये आग लगी है, बल्कि आग है या जो भी कोई रोशन चीज नजर आए। हम्म ये तो हम लोग इस स्टेज पे आके जब हमारे यहाँ हमें रोशनी जो है, लाइट जो है वो डिफरेंट, येलो लाइट भी आ गई है और रेड और वाइट भी आ गई हैं, तो डिफरेंट आ गई, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा आसान है समझना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो कि उस वक्त के हिसाब से जो भी जो समझा जाए कोई भी देखेगा, मतलब वो तो खैर उस वक्त रसूल नहीं बने थे या बनने वाले थे, लेकिन जो भी देखेगा कोई रोशन चीज वो कहेगा ये आग है, क्योंकि घर में आग ही जलती थी रोशनी के लिए। हाँ? सही। और आजकल के दौर में तो अगर चमकती हुई चीज नजर आएगी तो सब समझेंगे फोन की लाइट चल रही। जी जी बिल्कुल, आजकल तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल ये यार। भी तो जमाने के लिहाज से हाँ, इस वक्त so तसव्वुर that, सिर्फ रोशनी का आग ही होता था। हाँ, जी so that's a beautiful concept, ये लाइक जैसे तारिक ने कहा मुतशाबिहात में है, एंड ऑफ कोर्स, लेकिन ये हमारे लिए इस लिहाज से वो है कि ये हजरत मूसा की पहली मुलाकात अल्लाह सुब्हाना ताला से, राइट, होने जा रही है। दैट वुड बी a heck of a thing, right? सही, आगे पढ़े इसको ओके सिद्रा। मैम। जी मैम, पढ़ रही कोई हूँ। सवाल है किसी को, और किसी को? आगे पढ़ूँ मैम? तो फलम्मा हम्म बस, जा, हाँ। हाँ जी, फलम्मा फा जो है वो इस्तिस्ना है लफ्ज। लम्मा हम्म ये भी टाइम है। जा हम्म जा का मतलब आना। ही केम टू इट, यानी उसकी तरफ आया। हम्म नूदी निदा की गई, ये माजी है मजहूल, और हम्म फार्म नंबर 3 है। हम्म अन बोरी का यानी बरकत दी गई है। ये भी मजहूल है। बोरी का मन फी हम्म नारी, मन इसमें मसूल है। फी जो है वो प्रीपोजिशन है। अन्नारी हम्म इसम वा मन, और वाह जो है वो हरफ अतफ है। मन मसूल है। हौलहा हम्म इर्द गिर्द का, हौलहा उस इलाके का कुशदहा कहा गया है, इसमें ज़मीर है ये।
सुबहाना, सुबहाना पाकी है, ये भी नाउन है। सुबहान रब्बिल आलमीन, अल्लाह इसम मारफा है, रब्बिल आलमीन, रब्बी इसम है और आलमीन भी इसम है। फलम्मा आहा नूदिया अम बोरिका मन फी पिन्नारी, और फिर जब आग के पास आया, नूदिया निदा की गई, अन बोरिका मन फी नारिन के बरकत दिया गया वो जो इस आग के जलवे में है, यानी कि जितनी वो रोशनी फैल रही थी उसके अंदर वो सारी बरकत वाली जगह थी। वह आग के जलवे में थी, वह मन हौलहा, और जो कुछ उसके इर्द गिर्द था। वह सुबह पाकी है अल्लाह के लिए कि जो सारे जहान का रब है। और ये आपके सवाल का ये थोड़ा सा ये जवाब मिला है। ये जवाब मिल रहा है। मेरे मेरे सवाल का भी है, लाइक वहां पे भी जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको आवाज आना शुरू हो जाती है, राइट। अब जाहिर है, अब ये मतलब पूरा जुमला कहा गया, उनसे कहा गया कि अन बोरे का बरकत वाला है जो भी इस आग के इर्द गिर्द है और उसके तरफ है, राइट। एंड बाकी लाइक आई मीन ये अचानक से गायब से आवाज आने शुरू हो जाती है। तो वही वही जी, बात, और जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, जो उनका वो हाल हुआ था, हजरत मूसा का भी अचानक से वो तो वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कोई कोई आदमी होगा इर्द गिर्द, राइट। कोई कोई न बंदा न बंदे की जात, और उन्हें आवाज आना शुरू हो जाती है, राइट। एंड ही इज जस्ट लाइक टेकन अबैक, देख रहे होते होंगे इधर उधर की ये आवाज कहाँ से आ रही है, राइट। अच्छा, जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो नार का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब वो वहाँ गए हैं और उन्होंने देखी है, इस आग का देखिए, जलवा है, इस हाँ कि वो ठीक, का जलवा है, वो बेहतर, हाँ साथ में माहौल का जो इलाका है, जो माहौल है। हाँ। और वो एक एक चीज होगी अट्रैक्ट करने के लिए, जाहिर है उनकी फैमिली के सामने अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो अपना और हजरत मूसा का ताल्लुक जो है वो एक एक जो कलीमुल्लाह, यानी कि जो बात करने वाला, लाइक अल्लाह अपने अपने आप को बाकी फैमिली के सामने नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे थे, राइट। सिर्फ मूसा के सामने डिस्क्लोज करना चाह रहे थे। तो वो एक आग जो है वो मूसा को उस तरफ लाने के लिए, एक एक रहनुमाई के लिए, एक जैसे अल्लाह जिसको चाहता है, जिस तरह से चाहता है रहनुमाई करना, उस तरह से करता है। सो दैट मस्ट बी अरेंज फॉर हिम, राइट। वी डोंट शायद इसीलिए नो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजर अभी आई। नजर भी आई, राइट। और उनके उनके नजर के एन मुताबिक बनाई गई, उसको 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 रीजन बनाया गया उनके वहां पहुंचने का। और जब वो वहां एक्सक्लूजन में चले गए, जब फैमिली से दूर चले गए, जब जहाँ पे सिर्फ अल्लाह की आवाज वो ही सुन सकते थे, राइट। एंड देन उनको ये आवाज आना शुरू हुई, उनको कहा गया, राइट। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि आवाज कहाँ से आ रही है, बिकॉज सस्पेंस कायम रखा जा रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुरान, राइट। इसका जो नज्म है, इसका जो अरेंजमेंट है, इसके जो स्टोरी का स्टाइल है, इवन दो दैट माइट बी मुतशाबिहात, बट लाइक वी हैव टू थॉरोली एंजॉय इट, राइट। क्योंकि वो मुतशाबिहात में ये तो बात तो कह दी गई है कि ये मुतशाबिहात बहुत सारों के लिए हिदायत है और बहुत सारों के लिए गुमराही है, राइट। गुमराही उनके लिए जिनको जो ये समझते हैं कि ये हक, जो इसको जो इसमें चूं चरा करने लग देते हैं, लेकिन जो ये समझ के करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, हक है, वॉट एवर इट इज हक, राइट। उनके लिए हिदायत है, ठीक है। वही मुतशाबिहात इनके लिए हिदायत है, क्योंकि फिर वो समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, सही। तो अच्छा, उसके बाद का जो है बड़ा मजे का है, या मूसा, जी, जी। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। या हाँ। मूसा हरफ अब निदा मूसा है। परेशान की आवाज कहाँ से आ रही है, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं, ए मूसा, ये मूसा जो है, बात ये ये जो वो है, वो मैं हूँ, अल्लाह है, है। ये जो वो है, यानी कि जिसकी आवाज तुम्हें आ रही है, मैं ही अल्लाह हूँ, अनल्लाहु, इज्जत हाँ हाँ। अल्लाह लेकिन एंड ये जो है ना, ये इन्नहु, इसकी एक इसकी अलग डेफिनेशन है। ये वाला इन्नहु जो है, इसकी एक अगर आप इसको ग्रामर की उसमें कायदे में पढ़ेंगे, मैं निकाल के बता दूंगी, लाइक इसका एक अलग इसको कहते हैं, ये हु जो है,
ये ज़मीर शान कहलाती है। यानी कि अल्लाह कह रहा है कि ये जो वो है वो मैं हूँ अल्लाह। So this is a very not complicated, but this is a question जब आप इसको खुद से जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, राबिया स्पेशली आपके लिए ज़मीर शान पहले आपके में भी आ चुकी है। तो इसमें डिफरेंस भी नजर आ रहा है बाजी। इन्नहु वैसे तो सिर्फ दमा, ये इसके ऊपर छोटा मद भी लगा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ये भी कह सकते थे ना, इन्ना, वो तो मद इसलिए कि वो बाद में हमजा आ रहा है, अना आ रहा है, राइट। सही। इन्ना इन्ना अना अल्लाहु, बेशक मैं अल्लाह हूँ, राइट। बट अल्लाह ने कहा इन्नहु अना अल्लाहु अजीजुल हकीम। तो ये बहुत ही ग्रामर के लिहाज से इसको आप हाईलाइट कर लो, राबिया जी ज़मीर शान, ठीक है। ठीक है, सही। सो ये एक जी लाइक इट माइट ओनली बी द कुरानी स्टाइल, राइट, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये जो वो है जिसकी आवाज तुम्हें आ रही है वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, हो अल्लाह। दिस अ इसलिए वेरी यहाँ से भी बात ग्रामेटिकली पूरी हो खूबसूरत, जाती है। हाँ, ग्रामेटिकली खूबसूरत कॉन्सेप्ट, ओके। जी बोलने तो में भी अच्छा डिस्क्लोज कर दिया, राइट, कि एंड ऑफ कोर्स मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो दीन हक पे थे, बनी इसराइल, राइट। बनी इसराइल जाहिर है अभी उनका ताल्लुक जो था, कनेक्शन जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता था, तो he knows about Allah already, and then when he heard the noise and then he says I am the Allah talking to you. That would be just like जब मैं इस आयत पे आ जाती हूँ, या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, राइट, लाइक just इको अपने आप को वादी में खड़ा कर लो और मूसा की फीलिंग को अपने ऊपर लेकर आओ, कैसा लगेगा, राइट। अल्लाह सुब्हानहू तआला is saying over there इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। It's just like वो आवाज जब गूंज के आएगी, राइट, I don't know क्या और कलाम करने वाला कौन? कलाम करने वाला कौन, राइट। But we have to feel that, we have to feel what Musa must have felt, like वो फील नहीं किया तो ये आयत को फील नहीं किया, राइट। So that's बहुत जबरदस्त। आप देखिएगा जो कारी जो इसको जो कुरान को एंजॉय करके पढ़ रहे होते हैं, जब वो इस आयत पे आते हैं, they are just like stuck, they cannot get out of this, right. That's a dream come true of somebody like Musa alayhi salam की dream come true हो गई, that Allah spoke to him, right. And we want to hear Allah, जब हम मिलेंगे तो अल्लाह को सुनेंगे ना, right. So this is beautiful concept, सही। चलें इसको आज यहीं तक रखते हैं, क्या ख्याल है, कल हम आगे चलाएंगे। शाइस्ता कोई सवाल? नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी नाइस। वेरी नाइस। हाँ, चलें एक और इन्ना कॉन्सेप्ट, वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वाकई पहले पढ़ते हुए गुजर जाते थे, लेकिन इस दफा मैंने गौर किया और फील किया, तो वाकई इट्स लाइक इट्स गूज़बम्प, राइट। हाँ हाँ, कि अपने आप को अगर उस जगह पे रख के सोचो, जंगल बेयाबान या सहरा या पहाड़, और फिर एक आवाज आए, तो लाइक हाउ स्केयर्ड यू विल बी, लाइक उसका बयान मुश्किल है। Yeah, and then he's just like making him at comfort, and then yeah, बिल्कुल, और फिर उनकी हिम्मत दाद देने को दिल के, फिर भी खड़े रहे। exactly, right. But he was a prophet, right, like Yeah. so एक और तो मैम हर चीज में अल्लाह ताला का अक्स है, हर चीज से अल्लाह ताला, क्योंकि हर चीज को जिंदगी तो अल्लाह ने दी है ना, फूल है, पहाड़ है, इंसान है, माहौल है, कोई भी चीज है, कहते हैं उसको ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो वो चीजें हमें अल्लाह तक ही लेके जाती है। जैसे लगता है जैसे वहां से भी आवाजें आ रही हैं, उसके अंदर से भी, कि जिसने जिंदगी उन चीजों को दी है, कि इन्नाहु अन अल्लाह हो, कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही हूँ हर फील करना है फील जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ ब्यूटी। एक मिनट में इसको लेके जाती हूँ उधर। हाँ। एक और मजे की चीज आजकल ना, मुझे जो दरस निजामी वाले हैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आप भी महजूज हो उससे। इसको उस पे कैसे लेके जाऊं मैं? वन नोट पे ही ले जाती हूँ। लोकेशन न्यू सेक्शन 1, ओके, वन नोट, लोकेशन न्यू सेक्शन, न्यू सेक्शन, न्यू सेक्शन कहाँ है भाई? यहाँ पे कोई नहीं है। न्यू पेज। हम्म, मोर होना चाहिए ना, ठीक है अब सही है। मोर में भी, अरे वो कहाँ गया मेरा वन नोट, कहाँ गया? दैट्स क्रेजी। मैं जहाँ ले जाना चाह रही हूँ वहाँ नहीं जा रहा। चलें किड्स में डाल देती हूँ, प्रैक्टिस में डाल देती हूँ, सही है, सेंड कर देती हूँ। एक और हम लोग ऐसे ही फन चीज कर लेते हैं, कभी कभी फन भी करना चाहिए। ओके, ये लिखा हुआ है मा दुमता आशिकन लिल कहवा। इसका मतलब है कि अगर आप जो कॉफी, राइट, कॉफी, कहवा, कॉफी ही को कहते हैं ना, या कहवा, कहवा कोई और चीज की मुरक्कब होता है। बहरहाल मेरे मेरे नजर में वो कॉफी है, ठीक है। हर टीवी कह सकते हैं। क्या? हर नहीं, टी टी नो, टी चाय। ये कहवा शांत ये कॉफी ही से बनता है, जो कहवा जो होता है, ठीक है। तो अगर ये कॉफी ही होता है तो आ, तो इस मादुमता अशकन लिल कहवा, एज लॉन्ग एज यू लव कॉफी, राइट। आप इसको सुनिएगा, है बड़ी फनी सी चीज है। और जो कोट है वो जुबरान खलील जुबरान का है। मैं इतनी बड़ी फैन नहीं थी, बट लाइक नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये जो मेरे दरस निजामी वाले हैं, दे आर जस्ट मोर फोकस ऑन 2-3 किस्म के फेमस फेमस लोग हैं, और उनका मकसद यही है कि शायद मैं इन चीजों में पढ़ के शायद मेरी जो उनसियत हो जाए अरबी के लफ्जों से। अरबी के लफ्ज जो हैं वो मेरे लिए जो हैं अजनबी ना हो, सही। तो वैसे अरबियों के ज़बान में तो हम अजनबी ही रहेंगे। जब हम जाते हैं तो किसी अरब कंट्री में, तो वो हमें अजनबी कहते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स कहते हैं। बहरहाल, तो अगर खारजी, हाँ, खारजी। खारजी कहते हैं, अच्छा, अ, सही। नजमी किसको कहते हैं? सेम कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम्म, खैर इस कहावे का या इस कौल का, इस मकाले का मतलब ये है कि मादुमता इश्कन लिल कहवा, अगर आप कॉफी से मोहब्बत करते रहे हो या करते हो, लिमाजा तखूनुहा, तो फिर इससे बिटरे ना, इसको धोखा ना दो इसमें शक्कर डाल के, या इसकी कड़वाहट को अपना लो, इकबल मर रहा, या इसकी कड़वाहट को अपना लो, और दाहा अनका, या इसे छोड़ दो। अल्लाह। अच्छा, मुझे ये शेर दिया गया, तो अब आप ये सोचें कि मेरा जहन तो वैसे ही इंतशार में होता है। धोखा पीती हैं उसको। हाँ, हम तो धोखा दे के पीते हैं, फिर तो उसमें हम चीनी तो मिला धोखा है, के लेकिन आप मतलब ये धोखा सोचें भी कि बड़ा, उसने शक्कर ज्यादा ही डालते हैं कि कड़वाहट खत्म हो जाए। उसने कोई फौरन से नहीं लिख लिया होगा। उसने सोचा होगा कि अगर ये कॉफी है, ठीक है, कॉफी का मकसद ही अब कड़वी कुछ कॉफी जो है उसकी सच्चाई क्या है कड़वा। कि वो कड़वी करवा होती है। ये बहुत कॉफी कड़वी की सच्चाई है, हम्म, हम्म, ठीक है। और बनिस्बत आई थिंक, अगर आप खलील जबरान को, अब मैंने थोड़ा थोड़ा पहचान रही हूँ मैं, अगर वो समझेंगे तो सच कड़वा होता है, हम्म, ठीक है, कॉफी कड़वी है। अच्छा, अब कॉफी को अगर आपने शक्कर से मिला दिया, शुगर से, ठीक है, तो क्या वो कॉफी रही या वो कॉफी प्लस शुगर हो गई? जी कॉफी तो ना रही, जी राइट।
अब आप कहेंगे कॉफी पिए, नहीं नहीं, तुमने कॉफी प्लस शुगर पी है। उसमें अब उसमें तुम डिफाइन करो कि कॉफी का मजा क्या था। अब वो कहेगी बड़ी मीठी थी, बड़ी अच्छी कॉफी बनी हुई थी। नहीं वो तो मीठी अगर होती तो कॉफी होती नहीं। कॉफी का तो मीठा होना ही नहीं चाहिए। सच्चाई तो बनाए बयान की नहीं, राइट। अच्छा, अब वो सच्चाई जो है, कोई आधा चम्मच शुगर पिएगा, कोई फुल चम्मच शुगर पिएगा, कोई 2 चम्मच शुगर पिएगा, ठीक है, कोई उसमें क्रीम डालेगा, कोई उसमें वनीला डाल देगा, राइट। कोई बर्फ डाल देगी। अब आप कॉफी से अगर पूछें कि जो 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 इस किस्म की कॉफियां पीते हैं मिलावट कर करके, उसमें से हर एक के लिए कॉफी का मजा डिफरेंट है। सिर्फ उनके जो कॉफी को एज इज पीते हैं, ब्लैक कॉफी, फिर तो वही पी उनको ही पता है कि इसका मजा कड़वा होता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, जब आप कॉफी को, ब्लैक कॉफी बिल्कुल इसकी ओरिजिनल फॉर्म में एंजॉय करना शुरू करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें बहुत वक्त लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल लगता है। जब आप उस कॉफी को उसके मजे के साथ एक्सेप्ट करना लग जाते हैं, राइट, ओरिजिनल फॉर्म में, फिर आप उनकी कॉफी में अगर एक दाना भी शक्कर डाल दें तो वो स्पिट कर देंगे, कहेंगे कि कॉफी में क्या डाल दिया। ठीक, जब कोई, हाँ ये आप देख लीजिएगा, जब टेस्ट एक्वायर हो जाता है तो अगर आप उनको दे दें तो वो गिलास अलग रख देते हैं, वो नहीं पी सकते फिर। जिस तरह अभी हम बगैर शुगर की स्प्लिट कर देते। सही सही। क्या ख्याल है? तो हमें सच्चाई को एज इज अपनाना चाहिए या उसमें अपनी चीजें डाल डाल के अपनाना चाहिए? थोड़ा सा डाल ही लेना चाहिए चीजें, सच्चाई इतनी कड़वी। अगर ये देखें कि हम मिर्ची हैं तो वो भी तो चिलीज वगैरह वो चीजें मिक्स करें, वो भी कहाँ अकेली खाई जाती है। तो ये भी नहीं, सच को तो, कड़वी को तो आपको खुद ही अपना, ये सच्चाई हम कह रहे हैं, अल्लाह की सच्चाई, उसमें हम मिलावट अगर किया तो वो फिर सच्चाई, जो अल्लाह की सच्चाई है, जो अल्लाह ने हमें सच दिया है, जो अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, हम सोच भी नहीं सकते। ये कॉफी, यानी कि ये कॉफी से धोखा होगा, ये चीटिंग कहलाती है कि कॉफी को धोखा ना दो, हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, राइट। अल्लाह के लिए तो फिर ये मीनिंग और हो गए ना। लेकिन ये शायर जो होते हैं, ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ जा रहे होते हैं, हम इनको अपनी तरफ ले आते हैं ना, हम में इतनी समझ नहीं है। ये सारे शायर जो होते हैं जब कॉफी को मिला रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनका like I mean who want to learn about coffee? चाहे उनकी शायरी हो या मिजाजी हो, जा अल्लाह की तरफ ही रही होती है, जा उनके अल्लाह की तरफ जा उनका सब कुछ अल्लाह की तरफ जा रहा होता है, राइट। सो डिड यू लाइक इट? मुझे बड़ा पसंद है। मेरा टीचर पागल हो गया मेरी एक्सप्लेनेशन से। मैंने कहा ठीक है, आइंदा तुम मुझे नहीं दोगे शेयर करने को, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी फिर भेज दिया उसने कुछ। So he's nice, like उसका अच्छा स्टाइल है, क्योंकि मुझे तो पहले तो समझ नहीं आता था मादूमता लिल कहवा थी, अब मैं कम से कम सही बोल सकती हूँ लिल कहवा थी, लिल कहवा तू नहीं बोलूंगी मैं, राइट। थोड़ा सा पढ़ना आ गया, कहवा थी। कैसा राबिया? अभी मैं अपने शेर आपको भेज दूंगी, अपने शेर सारे। भेजिएगा, बहुत अच्छा लगा, वो अच्छा था, बहुत मजे का है ना। We did something different than Quran today. क्या ख्याल है तारिक? अरबी आनी चाहिए ना? जी बिल्कुल। मतलब इसमें वही तशबीह दे रहे हैं वो कि जी आप जो है, अगर कोई बात सही है तो उसमें आप क्यों, हम फिर अपने हिसाब से समझ सकते हैं उस चीज को कि जो भी, जैसे कि वो तो एक अल्फाज हैं कि उसमें जी तैबा में जो है ना शक्कर ना मिलाएं, लेकिन हम खुद उसको अपने हिसाब से आगे समझ सकते हैं अपने फहम के मुताबिक। प्योरिटी की बात की है ना, कि प्योरिटी जो है वो एज इट इज ही लें, जैसी है इस चीज की, आप अपने पास से कुछ ना मिलाएं, जो जैसी चीज ही एक्सेप्ट करें। तो ये वैसे अच्छी बात है, आप भी सोचे तो।
चलिए मेरी Okay. नेक्स्ट क्लास आ गई है जज़ाकल्लाह। और आप लोग डॉक्टर अली को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अतवार का फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम उस टाइम का क्या करते हैं, ठीक है। और आयशा, जी ठीक है। हाँ आयशा ड्रॉप कर गई, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके ताकि आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाए। खैर रिकॉर्डिंग में मजे मजे की चीजें आएंगी, पता नहीं क्या होता होगा, मुझे तो पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या जाता है, बट देख लीजिएगा आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Okay, how do I do that?